आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से सबसे अधिक प्रभावित 6 राज्यों और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ की उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक। संसद ने श्रमिकों के कल्याण के लिए 3 श्रम संहिता विधेयक किए पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक टेस्ट करने के दिए निर्देश। सभी सावधानियां बरतते हुए सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ओपीडी सुविधा शुरू करने के लिए कहा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 81% से अधिक हुई। अब तक 3 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद पूरी तरह हुए ठीक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 महामारी के अधिक प्रकोप वाले 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता की। उन्होंने कोविड महामारी की ताजा स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों तथा प्रबंधन की समीक्षा की। देश में कोविड रोगियों की कुल संख्या के 63% मामले इन 6 राज्यों और दिल्ली से हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा कार्रवाई निधि SDRF के बारे में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं और इसके लिए राज्यों को दी जाने वाली धनराशि बढ़ा दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कोविड महामारी से संक्रमित लोगों का पता लगाने और उनकी निगरानी के नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने संक्रमित लोगों के परीक्षण, उपचार और उन पर नजर रखने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दवाइयां आसानी से पहुंचे, ये हमें सबने मिलकर के ही देखना होगा। संयम, संवेदना, संवाद और सहयोग की जो प्रतिबद्धता इस कोरोना काल में देश ने दिखाई है, उसको हमें और आगे जारी रखना है। संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। हमारे साझा प्रयास जरूर सफल होंगे। संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी 3 विधेयक पारित कर दिए हैं। राज्यसभा ने इन विधेयकों को कल स्वीकृति दी, जबकि लोकसभा ने इन्हें मंगलवार को पारित किया था। पहले विधेयक व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 में किसी प्रतिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की दशाओं को विनियमित करने का प्रावधान है। दूसरे विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में कर्मचारी संघ और औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में रोजगार की दशाओं, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान संबंधी कानून को संशोधित किया गया है। तीसरे विधेयक सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत देश में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानूनों को संशोधित किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सदन को तीनों विधेयकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। OSH कोड के माध्यम से श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण तथा श्रमिक कल्याण के प्रावधान समाहित किए गए हैं। इसी तरह IR कोड द्वारा श्रमिकों के लिए एक प्रभावी विवाद निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस कोड का उद्देश्य यह है कि हर औद्योगिक संस्थान में, चाहे उसमें एक भी श्रमिक कार्य क्यों न कर रहा हो, वहां एक प्रभावी तथा समयबद्ध विवाद निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था दें। सामाजिक सुरक्षा कोड संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु ढांचा प्रदान करेगा। इसमें EPFO, ESIC, ग्रेच्युटी तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा फंड से संबंधित प्रावधान समाहित है। श्री गंगवार ने कहा कि सरकार ने मजदूरों से विरोध का अधिकार नहीं छीना है। मजदूरों की समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशने के लिए हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस देने की व्यवस्था की गई है। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से श्रमिकों को न्याय मिलेगा।
वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, तीनों की गारंटी देने वाली ये बिल है। केंद्रीय श्रम कानूनों की संख्या 70 थी और उसमें मजदूर उलझ गए थे। अब 4 कोड बन गए, तो ये न्याय अब जल्दी और अच्छा मिलेगा। सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, गारंटी। सभी मजदूरों को समय पर वेतन मिलेगा। कहीं 1 तारीख को मिलता, कहीं 5 तारीख को मिलता, कभी महीने के अंत में मिलता। ऐसा अब नहीं कर सकते, समय पर वेतन देना ही पड़ेगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव एसजी मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि संसद में पारित 3 श्रम संहिता विधेयकों से देश के 40 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक कोविड टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन कोविड अस्पतालों और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों में बैठक कर स्थिति की समीक्षा करें और आगे की रणनीति तय करें। मुख्यमंत्री ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नॉन कोविड अस्पतालों, सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 के प्रति जनता को जागरूक करने के अभियान को जारी रखते हुए आरोग्य मेला को शुरू करने के संबंध में विचार करने के लिए कहा। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 5,234 नए मामले सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 81% से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में 61,698 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, वहीं 31,000 से अधिक लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 90 लाख सैंपल की जांच की गई है। कोविड संक्रमण को सीमित रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय कर रही है। उधर देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार छठे दिन नए मामलों की तुलना में अधिक रही है। पिछले 36 घंटों में देश में 89,746 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं, जबकि 83,347 नए मामले सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस को बढ़ावा देने वालों और लोगों के साथ बातचीत करेंगे। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपनी फिटनेस के अनुभवों को साझा करेंगे। विराट कोहली, मिलिंद सोमन और रुजुता दिवेकर जैसी हस्तियां इसमें भाग लेंगी। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए इस जन आंदोलन का उद्देश्य फिट इंडिया संवाद के जरिए देश को फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल रामपुर और बुलंदशहर में 231 करोड़ रुपए की 76 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रामपुर में कोसी नदी पर लालपुर के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि यह पुल 44 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित लागत से दिसंबर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल के बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने बुलंदशहर में हाईवे मार्ग के तिराहे पर विकसित वाटिका का नाम वीर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के नाम से करने की घोषणा की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ और इससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश में वर्षा का क्रम जारी रहेगा। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से सबसे अधिक प्रभावित 6 राज्यों और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ की उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक। संसद ने श्रमिकों के कल्याण के लिए 3 श्रम संहिता विधेयक किए पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक टेस्ट करने के दिए निर्देश। सभी सावधानियां बरतते हुए सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ओपीडी सुविधा शुरू करने के लिए कहा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 81% से अधिक हुई। अब तक 3 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद पूरी तरह हुए ठीक। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।